सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के बीड बिलिंग में अप्रैल में शुरू होगा एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल। मानव परिंदों के साहसिक खेल के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में अप्रैल में एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू होगा। इस स्कूल में दाखिला लेने वाले देश विदेश के युवाओं को प्रशिक्षित पैराग्लाइडर पायलट आकाश में उड़ना सिखाएंगे। पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू होने से यहां पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा पहचान मिलेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्कूल को दिसंबर में शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब यह अप्रैल में शुरू होगा। हिमाचल में पहली बार शिशुओं को लगेगा IPV3 का टीका। हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्वास्थ्य विभाग शिशुओं को पोलियो रोधी बूस्टर डोज लगाएगा। शिशु पोलियो की चपेट में न आए, इसके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान 2022-23 में संशोधन किया गया है। अब 9 माह के हर शिशु को इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन 3 IPV3 की बूस्टर डोज लगेगी। भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग 1 जनवरी 2023 से 9 माह की आयु पूर्ण कर चुके हर शिशु को IPV3 का टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पोलियो के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में बिछेगा चार्जिंग स्टेशन का जाल, CM के आदेशों के बाद जगह ढूंढने की कवायद शुरू। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह ढूंढने और चार्जिंग स्टेशन कवायद शुरू हो गई है। परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों के DC व प्रदेश के सभी RTO को आदेश इस बारे में बीते दिनों आदेश जारी किए गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों परिवहन विभाग को आदेश जारी किए थे कि प्रदेश में अब सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे। हिमाचल में नहीं होगी सीमेंट की किल्लत, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनी ने बढ़ाया उत्पादन। हिमाचल प्रदेश के बागा स्थित अल्ट्राटेक कंपनी प्रदेश में सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। सरकार से सीमेंट की मांग का लिखित आदेश मिलते ही कंपनी के सोलन के बागा, नालागढ़ के भगेरी और उत्तराखंड के रुड़की प्लांट में उत्पादन 5000 टन तक बढ़ाया जाएगा। मौजूदा समय में जिला सोलन के बागा में अल्ट्राटेक का प्लांट है। यहां रोजाना 10,000 टन तक का क्लिनिकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मांग के अनुसार सीमेंट बैग भी बनाए जा रहे हैं। कंपनी क्लिनिकर अपने 2 अन्य सेंटरों नालागढ़ के भगेरी और उत्तराखंड के रुड़की में भेज रही है। कंपनी का दावा है कि प्लांट में क्लिनिकर 10,000 से 15,000 टन तक उत्पादन रोजाना करने की क्षमता है। बंद हो सकता है HBU का ERP सिस्टम, सरकार ले सकती है फैसला। रिजल्ट में खामियां, 8 करोड़ का सिस्टम फेल। हिमाचल प्रदेश के 140 कॉलेजों में 40 दिनों के भीतर छात्रों का रिजल्ट आए, इसके लिए ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लगाया गया था। लेकिन 8 करोड़ से HBU में लगे सिस्टम को अब नई सरकार बंद कर सकती है। कारण यह है कि जिस मकसद से सिस्टम को लगाया गया था उसे HBU पूरा ही नहीं कर पाया। इसी साल इस सिस्टम से ऑनलाइन स्कैनिंग के जरिए पेपर चेक किए गए। 40 दिन के बजाय 4 महीने बाद पेपर का रिजल्ट तो आया, लेकिन इस रिजल्ट ने छात्रों के होश उड़ा दिए। UG प्रथम वर्ष में 80% छात्र फेल हो गए और अभी तक भी कमेटी उसकी रिपोर्ट नहीं दे पाई है कि खराब रिजल्ट का क्या कारण रहा है। यही कारण है कि अब ऑनलाइन सिस्टम से पेपर चेकिंग को बंद कर ऑफलाइन तरीके से ही पेपर चेक करने का नया फॉर्मूला नए सत्र में लागू हो सकता है। नए बजट के लिए केंद्र से घट जाएगी 2000 करोड़ की ग्रांट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए केंद्र सरकार से लगभग 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट घटने जा रही है। यह GST प्रतिपूर्ति के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती से कम होने जा रही है। नए वार्षिक बजट को तैयार करने में जुटा वित्त विभाग इस संबंध में अभी से चिंतित हो गया है कि आगे बजट प्रबंधन कैसे होगा। वादा पूरा करे प्रदेश सरकार, आउटसोर्स कर्मचारियों ने शोषण से मुक्ति की उठाई मांग। आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषणकारी नीति से निजात दिलाई जाए। प्रदेश CM व डिप्टी CM विधानसभा के पटल से आउटसोर्स कर्मचारियों को संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों में समायोजित करने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार अब अपने वादे के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाए।
यह मांग आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने कांग्रेस सरकार से की है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि महासंघ पिछले कई वर्षों से प्रदेश में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को बंद करने तथा प्रदेश के युवा को इस शोषणकारी नीति से निजात दिलाने की मांग करता आया है। 6 महीने के फैसले रिव्यू करना सही, राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सराहा सरकार का फैसला। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूर्व सरकार के 6 महीनों के फैसलों को रिव्यू करने के निर्णय को सही बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार में बिना बजटीय प्रावधान के फैसले लिए गए। पूर्व सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा है, कर्मचारी विरोधी नीतियों को अपनाया गया। यही कारण है कि पूर्व सरकार को हार का सामना करना पड़ा। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने एक तरफ नई सरकार की सोच का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सरकार के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया गया। पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्मचारी राजनीति में हस्तक्षेप कर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। यहां तक कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स भर्ती में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान सरकार इसकी जांच करे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिराज का महासंघ खड़ा कर कर्मचारियों पर प्रहार किया था। वहीं विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में घटाने ही होंगे सीमेंट के दाम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य में उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। वहीं इस दौरान दिल्ली में मीडिया ने सीएम से कई सवाल पूछे तो पहला प्रश्न पूछा गया कि मुख्यमंत्री तय होने के बाद मंत्रिमंडल गठन में कहां अड़चन है। सुक्खू ने जवाब दिया, कोई अड़चन नहीं है। मंत्रिमंडल के स्वरूप और नामों पर लगभग विचार विमर्श हो चुका है। विधानसभा का सत्र बुलाकर विधायकों को शपथ होनी है। अंतिम सप्ताह तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। वहीं एक और प्रश्न में सुक्खू से पूछा गया कि सुक्खू सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी। जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीता है। सुक्खू ने कहा, हमने चुनाव भी जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। वादे वो जनता से जुड़े अन्य भी जो मुद्दे हैं उन्हें पहले पूरा करेंगे। एक अन्य सवाल में सुक्खू से पूछा गया कि आपकी सरकार बनते ही अदानी ने अचानक राज्य में अपने 2 सीमेंट प्लांट बंद कर दिए, सीमेंट की दर बढ़ा दी। सुक्खू ने कहा कि ये मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है। फैक्ट्री यूनियन और अदानी समूह के बीच विवाद है। सरकार चाहती है कि समझौता हो जाए, लेकिन न यूनियन का नुकसान हो न फैक्ट्री का। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि हिमाचल में सीमेंट के दाम कम करने ही होंगे। ऐसा कतई न हो कि पंजाब में सीमेंट सस्ते में बिके और हिमाचल में महंगा। मीडिया ने उनसे पूछा कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना महिलाओं को पेंशन कैसे देंगे। सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार राज्य पर 70,000 करोड़ का कर छोड़कर गई है। बड़ी चुनौती है लेकिन समाधान भी है। हमने पहले दिन कहा था और फिर कह रहा हूं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम पर फैसला पहली कैबिनेट में लेंगे। अन्य योजनाएं पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त मीडिया ने एक प्रश्न में पूछा कि अभी तक राज्य में डबल इंजन सरकार थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे में केंद्र से भविष्य के रिश्ते और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो जवाब में सुक्खू ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम बनने के बाद शिष्टाचार भेंट है। देश के प्रधानमंत्री हैं और हिमाचल से उनका लगाव भी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राज्य को कोई दिक्कत आएगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।